चलिए ध्यान दीजिएगा। एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होगा तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, RS अग्रवाल 3 राइटर का आप लोगों को क्या चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, जिसमें पहला क्लास निकल गया। आज अगला क्लास देखिए, दूसरा क्लास है, देखें क्या, ध्यान दीजिए। क्या 23 तक बताया हुआ है, आज 24 से देखना है। 24 तक बताया हुआ है, आज 25 से देखना है। ध्यान दीजिए। क्या देखिए क्या कह रहा, 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्या 25 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, इस सब याद रखिएगा। वो होता है चाल बराबर दूरी गुने समय, सब कल जब समझाया हुआ है। और फिर इसको गुना कीजिएगा, एक में दूरी से दूरी हो जाएगा, चाल गुने समय हो जाएगा। चाल गुने समय दूरी होता है, अगर समय निकालना है तो दूरी जैसे करता है, इसे चाल बट्टा में चला जाता है। तो देखिएगा 25 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा, विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग 1200 किलोमीटर जो हवाई जहाज से तय करता है। ये 1200 किलोमीटर जो हवाई जहाज से तय कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, ये हवाई जहाज से कितना तय किया, 1200, विवेक है ना। अब कह रहा है यह जो 1200 दूरी है, एक और बोल दिया है कि यह 1200 जो तय किया है, यह जो है 2/5 भाग का है, 2/5 भाग का है। तो ए भिन्न में 1 डिनोट करता है कुल को, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, और क्रॉस गुना करेंगे तो एक में एक से एक हो जाएगा, और 6 पच्चीस 30, यानी कि 3000। मतलब हम यहाँ पर समझें कि 3000 टोटल दूरी तय करना है, 3000 1 डिनोट करता है कुल, तो जिसमें हवाई जहाज से 1200 तय कर लिया है। अब कह रहा है, और कह रहा है, देखिए फिर कह रहा है पूरी यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा, एक कार से कितना तय करता है, पूरी यात्रा का। तो पूरी यात्रा में टोटल अगर दूरी तय कीजिएगा 3000, तो इसका 1/3 कार से करता है। तो 3 से काटिएगा, ये 1000 मरतब में, यानी कि 1000 किलोमीटर कार से कर लिया। तो आपसे पूछ रहा है, तो शेष रेल द्वारा शेष जो बच गया है वह दूरी को रेल से तय करता है, तो रेल से तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हवाई जहाज से और कार से, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 12 10 22, 2200 किलोमीटर एच से हवा या सी से कार का ये तय किया है। अब जो बच गया तो टोटल तय करना था 3000, ध्यान दीजिएगा, है ना, जिसमें ये हवाई जहाज और कार से कर लिया है 2200, तो शेष जो बच गया 800 किलोमीटर जो बचा, ये 800 किलोमीटर यही जो रेल से तय किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीने गो वाहन से तय करता है, एगो हवाई जहाज से तय करता है, एगो कार से तय करता है। तो हवाई जहाज या कार वाला पता है, हमको रेल वाला पूछा है ना, तो रेल वाला पूछा है तो नहीं बनेगा। टोटल में सर जो बचेगा वो रेल से किया है, तो इसका अंतर निकाल लेंगे, घटा लेंगे, तो 800 जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाएगा। 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्या 26 नंबर क्वेश्चन करता, एक व्यक्ति ने अपनी कुल यात्रा का 3/5 रेल से करता है, रेल मतलब ट्रेन का, ये टी से 3/5 किया, और कह रहा 7/20 भाग बस से, तो 7/20 भाग बस से किया, तो 7/20। अब कह रहा है शेष 6.5 किलोमीटर पैदल किया है। ये शेष जो 6.5 किलोमीटर यह पैदल किया है, यह पैदल वाला है, ध्यान दीजिए। क्या पैदल वाला है, तो ये बस वाला है। तब पूछ रहा है आपसे कि उसने पूरी यात्रा, पूरी कितना दूरी तय किया है, पूरी उसने उसकी पूरी यात्रा की दूरी क्या है। तब पहला नंबर जान लीजिएगा, 3 गो
चीज से ही दूरी तय करता है, या तो ट्रेन से तय करेगा, न तो बस से करेगा, नहीं तो पैदल। जिसमें हमको पता होगी या कि ट्रेन से इतना किया, बस से इतना किया, कुल कितना, तो जोड़ दीजिए, तो ये 20 हो जाएगा, ये पंचों का 20, ये क्या हो जाएगा, ये पंचों का 20, 4 12 7 19, 19 हो जाएगा। तो इतना भाग तो ट्रेन और बस से किया होगा, तो रिमाइंडर मतलब शेष भाग जो किया होगा वह पैदल किया होगा। तो शेष कैसे निकलता है, तो नीचे वाला जैसे के तैसे, अब 20 में से 19 जाएगा 1, ये शेष भाग पैदल किया होगा। तो अब देखिए क्या पैदल भागा में 1/, ये पैदल वाला बात है, समझ रहे हैं ना, 1/20 किया है ना, ध्यान दीजिएगा। आप उधर हमको किलोमीटर में इतना, दोनों पैदल वाला बात है, इसलिए आपस में बराबर। 1 डिनोट करता है कुल से, तो 1 से भिन्न में 1 डिनोट करता है कुल को, परसेंट में 100 डिनोट करता है कुल को, ध्यान दीजिएगा क्या। तो ये 1 का यानी कि कितना हो जाएगा, 65 दूना का 130 है, और 0 एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद बैठाएंगे, यानी कि 1 डिनोट करता है कुल को। तो कुल कितना हो गया 130, दशमलव के बाद कोई 0 का वैल्यू नहीं। ऑप्शन नंबर, तो कुल दूरी कितनी थी, पूरा दूरी, ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, 130 होगी। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे मतलब नहीं तो ऐसे भी मान सकते हैं, टोटल मानेंगे 1 डिनोट करता है कुल को, तो कुल दूरी में सर है देखिएगा 3/5 और 7/20 को घटाइएगा, तो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा 1/20 ही आएगा, जो शेष आएगा है ना, जो ये वाला आया है। ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए 27 नंबर, 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा क्या, 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना। 27, 26 हो गया, इधर 27 कह रहा है, एक ही दूरी तय करने जा रहे हैं दो व्यक्ति, ए और बी है, जिसकी चालों का अनुपात इतना दिया है, मंजिल तक पहुंचने में ए 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। तो ए द्वारा लिया गया कुल समय पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ए है एगो बी है, इसका स्पीड दिया है, चाल दिया है, तो 3:4 दिया है। अब कह रहा है ए जो समय लेता है 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। आप जान लीजिए स्पीड में, अगर स्पीड पता हो और टाइम निकालना हो तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। ये बात याद है ना। जब सेम दूरी को है ना अलग अलग स्पीड से तय करता है तो स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड। तो स्पीड हमको पता है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे तो बी वाला ए में आ जाएगा, तो 4 और 3। याद रखिएगा स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, यहाँ ए टाइम 4 ले रहा है, बी ले रहा है 3, बी ले रहा है 3, तो अनुपात में कितना, ए अनुपात में अधिक कितना ले रहा है, अधिक ले रहा है 1, लेकिन रियल में ले रहा है 30। तो ए रियल में ले रहा है 30, देखिए ना अनुपात में 1 अधिक लिया लेकिन मिनट में 30 अधिक लिया, तो ए द्वारा ली गई टाइम, तो ए द्वारा ली गई, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ पर हो ही गया, निकल ही गया है ना, दोनों अधिक वाला मैटर है इसीलिए आपस में रहा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 30, तो 4 का कितना, तो गुना कर दीजिए, 30 चौका 120 मिनट, तो 120 मिनट को क्या कह सकते हैं, 2 घंटा। ऑप्शन में है 2 घंटा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 28 नंबर, 28 नंबर, 28 नंबर, कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, ए और बी के चाल का अनुपात इतना है, ए और बी के चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो चाल का अनुपात इतना दिया है ना। तो कह रहा है कि बी ने पूरी 24 मिनट में तय कर दिया, तो इस दूरी को तय करने में एक कितना समय लगेगा। आप जान लीजिएगा स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क होता है, मतलब कुल क्वांटिटी होगा। तो देखिए यहाँ पर कुल टाइम हमको पता है ए का, बी टोटल टाइम कितना लेता है, बी टाइम लेता है, बी के बारे में बोल रहा है, तो ध्यान दीजिए
बी का स्पीड कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क होता है, तो बी का ही लेंगे, क्योंकि बी का स्पीड लिए तो बी का टाइम लेंगे, याद रखिएगा। बी का टाइम दिया है तो बी का ही स्पीड लेंगे, तो याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा बी कितना स्पीड, देखिए बी का टोटल टाइम कितना है 24 है। अब जिसका निकालना है ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए के बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है तो ए से भागा देंगे। तो ए के बारे में पूछ रहा है तो ए से भागा देंगे 3 से। 3 8 24, 18 का 32 मिनट लगेगा ए को। नहीं तो उसी को ऐसे ही बना सकते हैं जैसे कि शुरू में बनाए हैं, ए और बी 3:4 लगा स्पीड, तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम लग जाएगा 4:3। समझ रहे हैं ना। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे अनुपात में ए बी का टाइम लगा 3 है, लेकिन लग रहा है कितना 24, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो इसका निकालना है, ए का पूछा है तो ए का 4 है, तो 8 गुने 4 यानी कि 32 हो जाएगा। 32 आपका ऑप्शन दिया है सेकेंड मेथड से, समझ रहे हैं ना। सेकेंड मेथड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, 29 नंबर। ए और बी की चाल का अनुपात इतना दिया है, इसमें भी वही दिया है, ए और बी के चाल का अनुपात दिया है 2:3 दिया है, स्पीड दिया है। अब कह रहा है ए, क्वेश्चन कह रहा है ना कि दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। देखिएगा टाइम के बारे में दिया था, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो अधिक लेता है, तो यहाँ पर पता नहीं ना चल रहा है कितना अधिक है। कुल टाइम देता तब कुल स्पीड रहता तो दोनों के गुना कर देता, लेकिन कुल नहीं, हमको पता नहीं है, तो टाइम हो जाएगा उल्टा। अब कह रहा है कितना अधिक ले रहा है, अधिक अनुपात में 1 ले रहा है, लेकिन अधिक अनुपात में 1 लिया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन लिया है यहाँ मिनट में कितना लिया है 10। अनुपात 1 का वैल्यू 10 हो गया, ए अनुपात 1 का वैल्यू 10 हो गया। तो आपको क्या पूछ रहा है कि अगर ए अपनी समान चाल की दुगनी से चलेगा तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा ए अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, ए 10, तो 3 का निकलना है ए के बारे में, तो 3 गुने 10 यानी कि 30 हो जाएगा। तो 30 मिनट कब लगेगा, जब जो समान चाल था, जो पहले वाला चाल था, तब ना 30 मिनट लग रहा है। अब कह रहा है समान चाल, मतलब पहले वाला चाल से दुगनी कर देगा, दुगनी। तो जब दुगनी कर देगा, जब गति बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम भी आधा लगेगा, समझ रहे हैं ना। पहले लगता था 30 मिनट, तो अब लगेगा दुगनी गति कर देगा, तो पहले 30 मिनट लगता था, तो वही दूरिया को अब है ना 15 मिनट में तय करेगा, तो 15 मिनट लगेगा। इसको समझ लीजिएगा अच्छा से, 15 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, 30 नंबर। तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान दीजिए क्या। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी से दुगना तेज दौड़ता है। ए जो है ना बी से, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा बात बोल दिया है। ए जो है ना बी से दुगना, तो बी 1 होगा तो ये दुगना हो गया कि नहीं, स्पीड की बात कर रहा। फिर कह रहा है बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, तो सी अगर 1 होगा तो ये 3 होगा, 3 गुना हो जाएगा। तब कह रहा है क्वेश्चन में कि सी ने 42 मिनट में तय करता है, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ए इस दूरी को तय करने का तो कितना समय लगता है। पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले सेम करेंगे। देखिएगा बी भी यहाँ सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं, इधर 3 है तो इधर भी 3 करेंगे, तो 3 से गुना कर देंगे तो सभी में होगा, तो 3 दूना का 6 और 3 एकम 3। अब यह सेम हो गया ना, सेम होकर सजा लेंगे, सजाने में एगो लिखा जाता है, इसीलिए सेम किया जाता है एगो लिखने के लिए। तो यानी कि 6 हो जाएगा, बी का 2 को 3 हो गया, तो 1 को लिखाएगा। और सी का, सी टाइम कितना लेता है 1, सी अनुपात में टाइम लिया 1 है ना, ध्यान दीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। तो कुल काम आपको निकालना होगा, चाहे जो भी हो
है ना, कुल काम, कुल क्वांटिटी, कुल मात्रा निकालना हो तो सी का कुल दिया है, तो सी का कुल कितना है 1 है, और सी का समय भी कुल लेना है, तो सी का समय कुल यहाँ दिया है, इसलिए यहाँ पर लागू कर रहा है। देखिएगा 30 नंबर में तो कह रहा है सी ने टोटल 42 मिनट लिया, तो 1 गुने 42 टोटल हो जाएगा। अब यही काम को जिससे करवाना है उससे भाग, तो ए से करवाना है तो ए से भाग देंगे, तो 7×42 यानी कि 7 मिनट, जो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। समझ में आया है ना। अगर इसी को सेकंड मेथड से चलते हैं तो ए बी और सी, गौर कीजिएगा, ए बी सी हो जाएगा 6 3 और यह है क्या है, स्पीड है, तो यह स्पीड है, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो उल्टा करेंगे तो जब 3 गो में उल्टा नहीं समझ में आता है तो धकिया मेथड लागू करते हैं, तोप के जो रिजल्ट आता है वह उल्टा का ही रिजल्ट आता है। जैसे इसको तोपेंगे, ए को तोपेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 रहेगा, तो यहाँ 3 रखेंगे। बी को तोपेंगे तो बी को पूरा ही तोप देंगे तो 6 में 1 से तो 6 रहेगा। सी को तोपेंगे तो 76 या 18 हो जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 कम 3 3 6 3 6 18। अब देखिए गौर कीजिए, क्या सी ने टाइम कितना ले रहा है, अनुपात में सी ने 6 लिया है लेकिन रियल में लिया है 42, अनुपात 1 का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो ए का टाइम पूछा है तो अनुपात 1 का वैल्यू 7, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1 ही ये है, तो इसका 7 मिनट हो जाएगा कि नहीं। तो यह सेकेंड मेथड से हम बना दिए है, ये वाला जो बनाया है हम सेकेंड मेथड से बना दिए। चलिए इसको उतार लीजिएगा, ऑप्शन में है ना हो 30 का ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 30 के बाद 31 कह रहा है 3 व्यक्ति जो ए से बी तक पैदल जाते हैं उनकी चालों के अनुपात क्या है। 3 गो व्यक्ति है जो ए से लेकर बी तक पैदल जा रहा था, इसकी चाल का अनुपात S1, एगो S2, एगो S3, इसका चाल का अनुपात दिया है। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही मान ली 3 गो व्यक्ति है तो एगो पहला व्यक्ति और यहाँ दूसरा व्यक्ति और यहाँ तीसरा व्यक्ति, चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात दिया 4 3 5, 4 है 3 है 5 क्रमशः, मतलब पहले का हो जाएगा पहले का, दूसरे का हो जाएगा दूसरे का, तीसरे का हो जाएगा तीसरे का। तो कह रहा है इसके तो ए से बी तक ही आने में, बी तक ही समय पर चलकर, कह रहा है कि ए से बी पहले गया है, ए से बी गया है, फिर बी से आ तक आवे में कितना समय लगेगा। तो सेमे दूरिया को 3 अलग अलग चाल से जा रहा है, समय पूछ रहा है। जैसे कि एक बार गया है फिर एक बार आ रहा है, समझ रहे हैं ना, यही आ रहा है। तो आप जानवे करते हैं कि स्पीड पता हो तो टाइम निकालने का टेक्निक होता है कि स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है सेम दूरी में, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा हमको स्पीड पता है, यहाँ पर 3 गो है तो उल्टा करने में नहीं बनता है। तो जब भी 3 गो का उल्टा करना हो या 4 का उल्टा करना हो तो धकिया में तो ढकेंगे, ए को ढकेंगे तो इधर क्या है 5 या 15 हो जाएगा, बी ए, अब दूसरा को ढकेंगे तो इधर क्या होगा, दूसरा को ढक लिए तो क्या 4 5 का 20 हो जाएगा, जिसको ढकते हैं उसी का वैल्यू आएगा। 3 को ढकते हैं तो 4 3 12 किसका या 3 का वैल्यू आएगा। अब कटने वाला है तो काटिए 3 से, 3 5 15, क्या नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, है ना। ये नहीं कटने वाला है तो ये 15 20 12 हो जाएगा, 15 20 और 12, ये कटवे नहीं करेगा क्योंकि 3 से ही कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से जब ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा। चलिए आगे देखा जाए। 32 नंबर, ए 32 नंबर क्वेश्चन क्या
कह रहा है कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर और दो कारें पी और क्यू ए तथा बी से एक ही साथ चलता आरंभ करती है। ये कार एक दूसरे की ओर आता है तो 1 घंटा बाद मिल जाता है, ठीक है। तो ये कारें की एक ही दिशा में, मतलब ये कार एक ही दिशा में ए से बी की दिशा में चले तो पी क्यू को 6 घंटे बाद मिलता है। तो कार पी की चाल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझते हैं, फोन आ रहा है, ध्यान दीजिए। क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। पहले फिर से एक बार पढ़ते हैं। जैसे बोल रहा है, एगो है, एगो ए है और एगो बी है। ध्यान दीजिएगा 32 नंबर में क्वेश्चन में ए तथा बी एक दूसरे से, दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से, यह जो इसका डिफरेंस जो है क्या है, क्या है? ध्यान दीजिए, क्या इसका डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। इसका डिफरेंस जो बीच में का है 120 किलोमीटर। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है डिफरेंस 120 किलोमीटर। जैसे जैसे है वैसे से बोल रहा है, वैसे से हम लिख रहे हैं। अब क्या कह रहा कि ए तथा बी से एक ही साथ चलता है। मतलब एगो यहाँ से अगर चलेगा, स्टार्ट करेगा तो वही एक ही साथ, मतलब एक ही समय पर ये भी स्टार्ट होगा, ये भी स्टार्ट होगा। अब किधर की ओर आ रहा, कह रहा है, आरम्भ करते, ये कार एक दूसरे एक की ओर चलता है। एक दूसरे मतलब अपोजिट, ये इधर में चलेगा, ये इधर में चलेगा। अच्छा, ये कार, दो कार है, जो कार का नाम है यहाँ पी और यहाँ कार का नाम है क्यू है। चलेंगे। अब क्या कह रहा है, जैसे से बोल रहा है वैसे यदि ये कार एक दूसरे की ओर 1 घंटे बाद मिलता, यदि, तो कार का हमको तो पता नहीं है कि क्या है, तो इसका v1 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मान लीजिए। ये जो चल रहा है v2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ये दोनों मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है क्वेश्चन में, अब यदि दो कार एक ही दिशा में हो, तो एक ही दिशा में हो तो पी क्यू 6 घंटे बाद मिलती है। तो पी का चाल क्या हो जाएगा? का चाल हम v1 माने हैं और क्यू का चाल v2 माने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं क्या कि दूरी बट्टा चाल समय होता है। समय होता है, दूरी टोटल कितना है 120 है, तो 120 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, सेम देखिएगा, जैसे कोई दूरी को दो, एगो उधर से आती हुई आएगी, एगो इधर से जाएगी, तो दोनों मिलकर दूरी को तय करता है, तो दोनों का चाल जुट जाता है। लेकिन वही दूरी को अगर दोनों एक ही दिशा में तय करता है, जैसे मान लेते हैं, सब आगे इसमें बोला है ना, समझिए कि एक कोई दूरी को अपोजिट डायरेक्शन में अगर तय करता है तो चाल जुटता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 120 किलोमीटर कोई इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो जल्दी ना खत्म हो जाएगा। तो कभी ना कभी आएगा, एगो ऐसा समय आया कि दोनों एक जगह मिलेगी। तो एक जगह कब मिलता है, इसमें बोला है कि 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे की ओर चलता है, तो 1 घंटे बाद मिल जाती है। तो ऊपर में दूरी लिखा है, नीचे में हमको चाल लिखाएगा। तो चाल पी वाला का v1 मान ले या क्यू वाला का v2। तो दूरी या बट्टा चाल, तो दूरी या बट्टा चाल समय। तो समय लिखा हुआ है, इधर समय लिखा हुआ है, तो इधरों समय लिखाएगा। तो ये कह रहा है कि ऐसा काम होता है ना, तो 1 घंटा में मिल जाता है। तो 1 घंटा यहाँ लिख दिए समय, ये दोनों समय है इसीलिए आपस में बराबर। अब एक और बात बोलता है, फिर यही दूरिया को 120 किलोमीटर को है ना, एक बार सेम डायरेक्शन में जाता है। तो सेम डायरेक्शन मतलब है ना कि पी जो रेलगाड़ी है, चाहे जो भी है, पी है, कोई गाड़ी हो चाहे कुछ हो, पी गाड़ी जो है जिधर पी जा रहा है उधरे
क्यू जा रहा है, तो ए चाल घट जाएगा, सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, याद रखिएगा। तो सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, तब यही दूरिया को है ना तय कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में चाल घट जाता है, एक बात याद रखिएगा। जैसे कोई आदमी जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि 120 किलोमीटर की दूरी है, एगो यह तय कर रहा है, एगो ये तय कर रहा है, एगो V1 का, एगो V2 से। तो यहाँ पर 120 किलोमीटर हमको पहुँचना है दूरी को, तो कितना का अंतर से तो 40 इसलिए घट जाता है। मान लेते हैं कि 30 के स्पीड है या 40 के स्पीड है, तो यह दूरी जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा ना 10 के स्पीड से जा रहा है, क्योंकि 30 तो माइनस हो गया, ये 10 से धीरे 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 भाग रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा है, यही ना छुएगा पहले। तो समझिए कि 10 के सापेक्षिक चाल हो गया 10 किलोमीटर, चाल घटता है, याद रखिएगा ये बात को। सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, तो यहाँ देखिएगा V1 चाल है, अब माइनस में यहाँ V2, तो देखिएगा तो वही बात है। तो ये देखिएगा ऊपर में दूर या नीचे में चाल, समय हो गया, लेकिन जब सेम डायरेक्शन रहता है तो समय ज़्यादा लगता है। तो समय क्या लग रहा है, कह रहा है कि ए से B की ओर आता है, तो P Q से 6 घंटे बाद मिलती है। P जो है Q से 6 घंटे बाद मिलती है। P जो है P Q को 6 घंटे बाद मिलती है। तब P पहले ही पहुंच गया है, इसका मतलब P का चाल ज्यादा है, P का चाल ज्यादा है, इसलिए इसको प्लस में लिखे हैं। समझ P बराबर हम क्या माने हैं V1, तो चाल ज्यादा है तब ना पहले ही पहुंच गया है। तो देखिएगा तो बाद में 6 घंटा बाद जा रहा है, ऐसे कहीं ना टाइम जो लगा है यहाँ 6 घंटा का लगा है। तो देखिएगा ये भी दूरी बटा चाल, ये भी समय है, ये भी समय है। अब यहाँ से काट कुट कर लीजिए, 6 से काटिएगा 20 मरता में, 20 छक्का 20 से, यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना करेंगे तो V1 माइनस V2 बराबर, यहाँ 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। चलिए गौर कीजिए, इधर गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो V1 प्लस V2 120 हो जाएगा। इस समीकरण 1 मानिए और ये समीकरण 2 मानिए, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा V1 प्लस V2 बराबर 120 और V1 माइनस V2 बराबर 20 है। तो जोड़ेंगे तो 120 और 20 यहाँ 40 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 140 और V1 से यानी कि 2V1, तो 2 से काटिएगा तो यानी 70 हो जाएगा। मतलब V1 का वैल्यू 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। तो V1 का ही चाल पूछा है, P का चाल पूछा है, मतलब P का चाल क्या माने है V1, तो ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। चलिए समझ लीजिएगा तो बहुत ईजी है, नहीं समझिएगा तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लगेगा। 33 नंबर, 32 के बाद 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा, दो रेलगाड़ी एक ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर से चलता है, तो जब वो मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है, तो ए तथा बी की दूरी क्या, ए और बी की दूरी क्या। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एगो ए है और एगो बी है। अब इसका हमको दूरी पता नहीं है, लेकिन एगो इधर से चल रहा है, एगो उधर से चलता है। तो एगो ऐसा समय मिलता है, मतलब स्टार्ट तो यहीं से एकदम एक सेम ही समय होता है, तो ए सेम मतलब समय होता है, मतलब बराबर समय ही स्टार्ट होता है। तो जब मिलती होगी तो उस समय भी बराबर होता होगा, भले वो ज़्यादा उसका स्पीड होगा तो ज़्यादा दूरी तय किया, या इसका कम स्पीड होगा तो कम दूरी तय किया। तो एगो का स्पीड जो दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एगो का है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि जब एक ही समय स्टार्ट हुआ तो भले 1 घंटा के बाद ये ज़्यादा दूरी तय कर लेगा, ये कम दूरी तय, लेकिन मिलेगा तो बराबर समय पर। तो इसीलिए यहाँ समय को बराबर रखेंगे, समय को बराबर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो ऊपर में दूरी लिखाएगा है ना, और नीचे में चाल लिखाएगा। तो एगो का चाल कितना है 50 है, एगो का चाल कितना है 40 है।
तो एगो चाल है। तो एगो इसमें बात बोल रहा है कि एगो जब मिलती है तो भले बराबर समय पर मिला है, क्योंकि इधर भी समय है और इधर भी समय है, दोनों समय है, इसीलिए आपस में बराबर है। दूरी बट्टा चाल समय होता है, दूरी बट्टा चाल समय। लेकिन एक बात यहाँ बोल दिया कि जब वो तो पहली रेलगाड़ी दूसरी से 100 किलोमीटर ज्यादा चली होती है। मतलब पहली रेलगाड़ी कौन था, ये 50 वाला, तो ये 50 वाला इससे 100 किलोमीटर ज्यादा चला है। मतलब अभी तक डी या डी मतलब दोनों बराबर है, तो 100 ज्यादा का मतलब है कि 100 इसमें ज्यादा कर देंगे। अब यहाँ समझा देते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये डी है, यहाँ से यहाँ तक ले डी या प्लस 100 हो जाएगा, तभी तक यह जितना दूरी तय किया उससे ही 100 ज्यादा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी क्या हो जाएगा, पहले समझिए बात। तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक ले पूछ रहा है, ए से बी, तो डी या प्लस 100 और फिर डी, मतलब 2d या प्लस 100। तो डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा, इधर गुना करेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 5d या उसके बाद 4d या प्लस में 400, और इधर गुना आ जाएगा, डी बराबर 400 आ गया। मतलब जहां जहां डी है वहां वहां 400 रख दीजिए। तो यहाँ गौर कीजिएगा, 2 गुने 400 और प्लस 100, तो 4 दूना 8 है 900 का किलोमीटर। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए 34 नंबर। चौतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा, दो रेलगाड़ी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित। एगो यहाँ रेलगाड़ी है तो एगो यहाँ है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर, याद रखिएगा। अब कह रहा है एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है, तो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है, तो एक दूसरे को मतलब इधर से चल रहा है और इधर से चल रहा है। तो कह रहा है एक दूसरे के स्टेशन पर 110 किलोमीटर दूरी पर मिलती है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या हो जाए। तो 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, मतलब हमको तो यहाँ पता नहीं है चाल क्या है, तो इसका v1 चाल मानिए, इसका v2 चाल। अब जो मिलता है जानते हैं, तो ये वाला जो मान सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ले 110 दूरी तय कर लिया होगा, 110 दूरी तय कर लिया होगा, तो तय कर लिया होगा, तो यहाँ पर 110 दूरी, तो इधर टोटल 200 है, तो इधर 90 तय किया होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला v2 से जो चाल से चला है वो 90 तय किया, अब v1 चाल से चला है वो 110 तय किया। बस यही ना बात। तो कह रहा है तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना है, बस हो गया। तो चाल बराबर क्या होता है आपको यहाँ पता है, दूरी बट्टा में समय। तो एगो दूरी तय किया है 110 बट्टा में v1 के चाल से चला है 110, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 90 दूरी तय किया है v2 के चाल से। अब एक शून्य से एक शून्य हो जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा, तो v1 का जैसे कि क्रॉस गुना कर देंगे, चाहे याद रखिएगा जब एक दोनों भिन्न में है, भिन्न में है, एक पावर कुछ ना है, तो v1 का वैल्यू 11 हो जाएगा और v2 का वैल्यू 9 हो जाएगा। मतलब v1 और v2 मतलब 11:9 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन में है 11:9, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। नहीं तो क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a v2, 11v2 और यहाँ 9v1। यहाँ से धकधकिया मेथड, v1 का वैल्यू निकालना है तो तोपेंगे तो 11 आ जाएगा, v2 का वैल्यू निकालना है तो तोपेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 11:9 हो जाएगा। और वही बात पूछा
कि चालों की अनुपात क्या होगा, तो 11:9। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है ना। या दोनों आपस में इसलिए बराबर हो गया क्योंकि दूरी बट्टा चाल समय इधर भी है और दूरी बट्टा चाल इधर भी समय है और एक ही समय स्टार्ट होता है, इसलिए समय बराबर होगा। तो बराबर समय पर है ना ये वाला चाल 110 तय किया और वह 90 तय किया होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे आगे देखा जाए 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 35। एक रेलगाड़ी 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी है, यहाँ पर बहुत टाइप दिया है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि मेरठ है और ये हो गया दिल्ली पहुंचती है। समझिएगा बात को, मेरठ और दिल्ली 5 बजे से चलता है। 5 बजे चला इधर से और दिल्ली जो पहुंचती है 5 बजे चलता है, 9 बजे दिल्ली पहुंच जाता है। यहाँ से 5 बजे चला तो ये दिल्ली है, यहाँ 9 बजे पहुंच गया, 9 बजे पहुंच गया। चलिए अब क्या कह रहा है, एक और दूसरी रेलगाड़ी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। एक और इधर दूसरी रेलगाड़ी जो ध्यान दीजिएगा किधर चलती है, एक दूसरी 7 बजे से दिल्ली से चलता है, 7 बजे दिल्ली से। अब यहाँ जैसे ही एगो चलता है, यहाँ देखिएगा 7 बजे, पहले देखिएगा यहाँ से, आप समझिए यहाँ से वो चला और यहाँ पहुंच गया। इसको बात को समझिए, 7 बजे यहाँ खुला, 7 बजे यहाँ से खुला है ना, आज 10:30 में मेरठ पहुंच गया, बजे मेरठ पहुंच गया। तो समझिए क्या अपोजिट है, एगो इधर से जा रहा है, एगो उधर से आ रहा है। तो अपोजिट है तो अपोजिट में चाल जुटता है। तो चाल कब जुटेगा, जहां से स्टार्ट हुआ होगा, जहां से शुरू से स्टार्ट हो गया दोनों, तो दोनों एगो ऐसा समय आया होगा कि दोनों स्टार्ट हो गया होगा। समझ रहे हैं ना, दोनों स्टार्ट हुआ होगा। भले ही 2 घंटा देखिएगा, ये 5 बजे स्टार्ट होता है, इस एक ही टाइम पर नहीं स्टार्ट हुआ, ये 5 बजे स्टार्ट हुआ है, गौर कीजिएगा, ये 7 बजे स्टार्ट हुआ है। तो हमको दूरी पता नहीं है, तो दूरी इसको मानना पड़ेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर 1 डिनोट करता है, कुल को भिन्न में मान लेते हैं, चाहे 100 भी मान सकते हैं। तो लेट मान लिए कि 1 यहाँ से यहाँ तक, दिल्ली से मेरठ से लेकर दिल्ली की दूरी जो होगा ये 1 होगा, 1 मान लिए, कोई दिक्कत, 1 मान लिए। अब क्या कह रहा है, जैसे कि 5 बजा और 7 बजे, तो देखिएगा यहाँ 7 बेचारा बजा होगा, अरे एक आगे बढ़ेगा, ये टाइम बढ़ते ना जाएगा। 5 बजे खुल गया तो मान लेते हैं कि यहाँ 7 बज गया होगा। तो 7 बजे जैसे ही यहाँ 7 बजा, गौर सपोज कीजिए कि यहाँ 7 बज गया, तो यहाँ से अब ये वाला चल रहा है और यहाँ जैसे 7 बजा तो ये भी चल रहा, तो यहाँ से यही देखिएगा, यही दूरी को ये दोनों मिलकर तय करेगा, यही दूरी को दोनों मिलकर तय करेगा। मतलब इतना ही, यहाँ से तो यहाँ ये अकेले था, तो अकेले ही कितना तय किया उसको निकाल दिया जाता है इस सवाल में। तो यानी कि 5 बजे से 7 बजे तक ले अकेले तय किया, मतलब 2 घंटा में, 2 घंटा में हमको चाल भी नहीं पता है, 2 घंटा में तो चाल भी तो यहाँ नहीं पता है। तो पहला नंबर चाल है हम जान जाएंगे। जैसे चाल बराबर क्या होता है, ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ इसका चाल क्या हो जाएगा, इसका रेलगाड़ी का चाल, अगर पहल का रेलगाड़ी का चाल निकालना है तो दूरी टोटल क्या मान लिए 1, तो टोटल 1, टोटल समय कितना लग गया, ये चाल हमको निकालना है। तो दूरी बट्टा समय होता है ना, तो दूरी बट्टा समय चाल होता है। तो पहलिका का निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट रेलगाड़ी का निकाल रहे हैं, चाहे V1 चाल निकाल रहे हैं, इसे कहिए ना,
ए V1 का पहल का चाल तो ए दूरी तो एक हो गया V1 के लिए चाहे V2 के लिए, दूरी तो समान रहेगा, समझ रहे हैं ना। अब गौर कीजिएगा ए टोटल दूरी या टोटल समय लिखाएगा, समझ रहे हैं ना। तो टोटल दूरी V1 के लिए 1 है, टोटल दूरी V2 के लिए भी 1 है, लेकिन टोटल टाइम V1 के लिए क्या हो जाए 5 बजे स्टार्ट होता है या 9 बजे खत्म होता है, यानी कि 4 घंटा में यहाँ से यहाँ पहुँचता है, मतलब 1 किलोमीटर 4 घंटा में दूरी तय करता है। तो यहाँ 4 लिखेंगे। यह देखिएगा 7 बजे खुला 10:30 पे पहुँचा, तो यहाँ 3.5 घंटा, 3.5 घंटा मतलब 7 का आधा। अब देखिएगा ऊपर में दूरी या नीचे में समय, दूरी बट्टा समय चाल होता है, दूरी बट्टा समय चाल होता है, तो उलट जाएगा 1 गुने 2/7 हो जाएगा, यानी कि इसका चाल अगर देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा 2/7 की चाल, और इसका चाल जो है सो है। अब देखिएगा अब क्या होता है, यह 2 घंटा में 5 बजे से लेकर V1 के चाल है, यहाँ देखिएगा यह V1 की चाल से जा रहा है और यह V2 की चाल से जा रहा है। याद रखिएगा ये V2 की चाल से, V2 का यहाँ V1 और यहाँ V1। तो गौर कीजिएगा, इस समझाने में टाइम लग रहा है, समझिएगा। तो 5 बजे से जब भी शक होता रहता है तो देखते कब स्टार्ट हुआ है, सेम समय कब स्टार्ट हुआ है, तो 7 बजे के बाद ही यह दोनों एक ही समय स्टार्ट होगा। तो 7 बजे से बजेगा, यहाँ से यहाँ तक ले स्टार्ट हो, मतलब सापेक्षिक दूरी आपको पकड़ना है। तो 7 बजे यहाँ से यहाँ इसको पकड़ना है, मतलब यही दूरी को तय करेगा। तो यह पहले से कितना तय कर लिया, तो 5 बजे स्टार्ट हुआ 7 बजे, तो 5 बजे में कुछ दूरी तय कर लिया होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, देखिए ना, ध्यान दीजिएगा क्या है। तो दूरी कितना था 4 गुने समय। तो आप जान गए कि चाल क्या है V1 का 1/4 चाल है, तो 1/4 चाल से 2 घंटा तो चल दिया, तो 2 घंटा चल दिया तो गुना हो जाएगा। तो 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा ना, तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4 नहीं कट जाएगा, और इसको काटिएगा तो नहीं कट जाएगा। गौर कीजिए क्या, अरे चाल गुने समय, चाल हो गया और गुने समय हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, कोई दिक्कत, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, यानी कि अब क्या हो जाएगा 1/2 चल गया। तो 1/, यहाँ से यहाँ तक आधा दूरी तय किया, तो इधर शेष जो दूरी बचल होगा ये आधा ही बचल होगा। तो ये आधा दूरिया को समझ रहे हैं ना, इस आधा ही बचल होगा, क्योंकि आधा ही तय किया, भले ही ये बीच में नहीं है, उससे मैं नहीं सोचना है। ये आधा दूरी है ना तय कर लिया है, मतलब यह जो है मेरठ से दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है 2 घंटा 2 घंटा में आधा चली गई, तो आधा इस रास्ता को तय कर लिया है, तब वहाँ दिल्ली से खुलती है। इसका मतलब है कि यह जो है आधा दूरिया को है ना V1 और V2 दोनों मिलकर तय कर रहा है। तो आधा बचा है, तो मिलने में लगा समय आपसे वही पूछबे किया है। ध्यान दीजिएगा 35 नंबर में पूछ रहा है कि एक दूसरे को पार करेगी, एक दूसरे का पार कब करेगा, जब मिलेगा तब ना, तो मिलने में लगा समय। तो ध्यान दीजिएगा मिलने में लगा समय या पार करने में लगा समय वो बात बराबर है, मिलने में लगा समय या पार करने में, मिलने में या पार करने में बात बराबर है, पार करने में दोनों एक ही बात है। तो ध्यान दीजिएगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा 4। तो दूरी कितना है, अब पूरा दूरी 1 नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से जैसे ही 7 यहाँ बजा है, यहाँ बजा, तो यहाँ से यहाँ आधा दूरी को ही तो आधा दूरी को दोनों मिलकर तय करेगा, है ना, क्योंकि चाल अपोजिट है तो जुट जाएगा। तो एगो V1 के चाल से V2 के, तो V1 का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 लिखेंगे। अब V2 का वैल्यू 2/7 है, तो 2/7 लिखेंगे। अब गौर कीजिएगा इसको बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, और यहाँ 7 और 7 और फिर क्या 8, 8 और 7 यहाँ 15 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, और 1/2 है पहले से। अब 1/2 गुने 15/28, तो 15/28 गौर कीजिए क्या, क्योंकि भले 28/15 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो 28/15 हो जाएगा। अब यह जो है घंटा में है, यह जो है घंटा में है, आंसर जो दिया है वह मिनट में भी दिया है ना, कुछ दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर कट नहीं रहा, तो इसको मिनट में भी कर लेंगे। तो यही घंटा को मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना। तो देखिए गौर कीजिएगा क्या, 15 से काटिएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा या 14 बार में, 14 बार में कटेगा, दिख रहा है। तो 14 है या 4 है, गौर कीजिएगा 14 है और ये 4 है, तो 14 चौका
56, तो 56 क्या हो गया, मिनट हो गया। तो 56 मिनट बाद मिलेगी, तो कब मिलेगी, इस 7 बजे तक इसको है ना स्टार्ट हुआ है, दोनों एक ही समय कब स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे। तो 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो 7 बज के 56 मिनट में दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो 7 बजे तो स्टार्ट हो गया, 7 बजे के बाद फिर 56 लगा, यानी 7 बज के 56 मिनट चाहे बजे, 7:56 में। उतार लीजिएगा, आप समझाए हैं बहुत अच्छा से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब ये 36 है, 35 हो गया ना। अब 36 नंबर, ये क्या था, यह 35 था, ये वाला सवाल था 35, जो अभी हम बोर्ड पर स्क्रीन पर लगा दिए हैं। अभी जो स्क्रीन पर लगा है ये वाला सवाल है, अब 36 देखा है। चलिए छत्तीस क्या कह रहा हूं, एक कार का स्थिर चाल 715 किलोमीटर दूरी तय करती है। हमको चाल पता नहीं है, स्थिर चाल है, तो कह रहा है यदि कार की चाल 10 किलोमीटर घटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 2 घंटे कम समय में तय होता। तो प्रारंभिक चाल क्या है, तो प्रारंभिक चाल नहीं पता है, तो माना कि भी। चलिए टोटल दूरी कितना तय करना है, ये 715, तो माना कि V1 की चाल से तय किया होगा, V1 की चाल से तय किया होगा, कोई दिक्कत, V1 V2 थोड़े के वो चाले है, तो यहाँ V की चाल से तय किया होगा। अब कहिएगा ना कि सर आप कैसे जान देते हैं कि दूरी ऊपर चाल नीचे लिखाएगा, तो दूरी अब बट्टा चाल बराबर समय होता है, हमको समय पता है, समय इधर पता है कि 2 घंटा कम समय लगता है, तो इधरों समय लिखाएगा, तो कम बोले चाहे अधिक बोले अंतर होता है। जैसे ऐसे समझिए, पहले 7 घंटा लगता था, अब 5 घंटा लगा, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा कि 2 घंटा कम लगा, 2 घंटा कम लगा, तो कम कैसे, क्योंकि दोनों घटा है, तो वही बतवा है कि पहले जो समय लगता है इतना भाग दे देता, लेकिन अब जो इस 715 को कह रहा है, सोच रहा है या कह रहा है, कुछ समझिए ना क्वेश्चन में, कि जो चाल था उससे 10 किलोमीटर अधिक कर देते, तो पहले वाला और समय अभी वाला समय में अंतर हो जाता है 2 का, कम बोले अधिक बोले अंतर हो जाता है। तो याद रखिएगा, माइनस में कौन दिखाता है, जो नीचे में बड़ा हो, क्योंकि आप समझिएगा एक बात को, ऊपर में 10 हो और यहाँ 11 से भाग दीजिएगा, और ऊपर में 10 हो लेकिन यहाँ 12 से भाग दीजिएगा, तो समझ रहे हैं ना। तो ये वाला जो यही ऊपर में सेम है, नीचे में ज्यादा जा रहा है, तो ये वाला वैल्यू छोट होता है, हमेशा छोट के घटता है, तभी तो अंतर निकलता है, बात को समझिए। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद आप ज्यादा इसको दिमाग लगाइएगा, तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जो लंबा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से सेट करने के बाद बाई ऑप्शन, बस खेल खत्म, बाई ऑप्शन तब जल्दी ही बनेगा, बाई ऑप्शन ही यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया, तो यानी 45 दिया है, 50 दिया है, 55 दिया है और 65 दिया, यही ना है। तो रखिए, अगर 45 रखते हैं तो 45 से ही कटता है कि नहीं देखेंगे, 45, तो यहाँ 45 रखेंगे,
तो यह 55 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, टोटल 45 तो देखिएगा 45 से पहले देखिए कट रहा है कि नहीं पहले क्या। तो 45 से कई मरतबे में काटेंगे, 10 मरतबे में तो 450 होगा, 15 से लगाइए तो 15 पचे 75, 15 चौको 60 6 67 नहीं, 15 पचे 75 67, 16 से लगाएंगे तो 5 एबे नहीं करेगा, 17 से 18 से यानी कि 45 से नहीं काम हो रहा है, तब 55 यहाँ रखेंगे ऑप्शन नंबर। ऐसे 50 से रखेंगे तो 50 से तो कभी नहीं काम होगा, क्योंकि 50 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो अंतिम में 0 आएगा, लेकिन यहाँ अंतिम में 5, तो हमेशा या तो 5 वाला काम होगा। तो 55 लेते हैं, तो 55 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ 55 यहाँ भी रखेंगे, तो 55 और 10 65 हो जाएगा। इसको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अब 55 में गुना करते हैं 15 से, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 7, तो है ना 15 पचे 715 हमको लाना है। तो 15 पचे 75 के 5 और 15 पचे 75 ज्यादा हो रहा है, तो 14 13 है ना, 13 से लगाइए, 13 से देखिए ना, 13 पचे 65 के 5 और 13 पचे 65 है और 6 71, यही कट रहा है, यहाँ कट रहा है और यहाँ भी पक्का ही कटेगा। यहाँ ही कट रहा है कितना मरतबे में, 13 मरतबे, गौर कीजिएगा। और यहाँ देखिए 65 से काटिएगा तो ये कटेगा 11 कम 11 11 छक 66, 11 पर 66 और 5 11 मरतबे। तो देखिए ना, तो 13 में से 11 जाएगा 2, यानी कि LHS बराबर RHS किससे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सा या 55 से, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ऐसा सवाल को बाद में बनाइएगा, हार्ड सवाल ही सब रहता है, चेक करने में टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 37 नंबर। सैंतीस क्या कह रहा है, कह रहा है 240 किलोमीटर की चाल से एक वायुयान मतलब जहाज 5 घंटा में तय करता है, तो इतना घंटा में कितना चाल करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले 240 किलोमीटर से चल रहा है, तो जानते हैं कितना दूरी तय करता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो 240 किलोमीटर से ही चला, तो 240 किलोमीटर से ही चला कितना देरी, 5 घंटा, तो चाल गुने समय, तो दूरी हो गया। अब यही दूरिया को सोच रहा है कि हम अगर है ना 1 पूर्णांक 2/3 समय में तय करेंगे तब क्या चाल होगा। तो अब ऊपर में दूरी हो गया, नीचे में टाइम हो गया, तो दूरी या गुण समय, चाले निकल जाएगा, चाले पूछ ही रहा। ऊपर में ही टोटल क्या हो गया, दूरी। आप कह रहा है कि दूरी को इस चाल से चलेंगे, इस समय से चलेंगे, मतलब इस दूरी को अगर हमको इतना ही समय में चलना होता तब कितना की स्पीड करना होता चाल। तो बस आपको हो गया सेट। तो यानी कि 240 में 5 से गुना कर देंगे और उसके बाद इसको करेंगे तो 3 5/3 हो जाएगा। फिर 240 5/3 या उसके बाद 3/5, 5 से 5 कटेगा, 24 या 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ेगा, तब वह इतना समय में पहुंच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर। 38 कह रहा है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर दूरी को 12 मिनट में तय करता है, तो इसका चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तब यह दूरी कितना समय में लगेगा। चलिए तो 10 किलोमीटर दूरी, अच्छा दूरी या बट्टा में समय रख देंगे तो चाल हो जाएगा। चाल पहले पता चल जाएगा शुरू में चाल कितना था। दूरी या बट्टा 10 किलोमीटर दूरी 12 मिनट में, दूरी या बट्टा समय, यह चाल ही निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना, शुरू का चाल। तो ऊपर में किलोमीटर है, नीचे में मिनट है, तो इसको घंटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 गुने 60 बट्टा में 12, तो 12 पचे 60, 10 पचे 50 किलोमीटर
प्रति घंटा इसका शुरू में रफ्तार था। अगर 5 किलोमीटर कम कर देगा तो क्या कह रहा है, तो इसका समय क्या हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर दूरी को 5 किलोमीटर चाल कम कर देगा तब कितना समय लगेगा, तो 5 किलोमीटर समय है कम कर देगा, टोटल दूरी कितना है, तो 10 है, तो 10 है, अब 5 किलोमीटर कम कर देगा, तो पहले 50 था तो अब क्या कर देगा 50 अब -5 कम कर देगा, तो ऊपर में दूरी या नीचे में चाल, तो दूरी अब बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल समय निकल जाएगा, समय पूछ रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 और ऊपर में 45, 5 से 5 दूना का 10 और 5 तिया 5 से 5 9 का 45 हो जाएगा, यानी 2/9, तो 2/9 यह जो समय आ गया घंटा में आ गया, तो घंटा में आ गया, तो इसको मिनट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, यह समय जो आ गया क्या आ गया घंटा में आ गया ना हो, तो इसको मिनट में ले जाना पड़ेगा ना, तो ये घंटा में आ गया, तो मिनट में तो ऑप्शन दिया था 2/9 को घंटा को मिनट में 60 से, तो 3 से 3 9 और 20 से, तो 20 दूना का 40/3 यानी कि 13 39 है 40 यानी 13.1/3, तो अब फिर उसको भी ध्यान दीजिए, घंटा का तो मिनट में ला दिए हैं, तो घंटा को मिनट में ला दिया है, अब यह क्या हो गया मिनट में आ गया, ध्यान दीजिए क्या यह मिनट में हो गया, ये जो था 2/9 यह क्या यह कथी था घंटा में था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब वो मिनट में आया, ऑप्शन वन दिया है सेकेंडों में, तो अब सेकेंड में ले जाने के लिए क्या करेंगे सेकेंड, तो सेकेंड में ले जाने के लिए पहले देखिएगा 13 पूर्णांक भाग है, तो ये पूरा पूरी मिनट है, ये पूरा पूरी मिनट है, ये भिन्न भाग को सेकंड में ले जाएंगे, तो फिर 60 से गुना करेंगे मिनट को सेकंड में, तो यानी कि 20 × 60 यानी कि 13 मिनट 20 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, थोड़ा इंक डालते हैं, चलेंगे ध्यान दीजिएगा, उनचालीस नंबर, उनचालीस नंबर, एक दूरी को 10 घंटा में तय कर सकता है और आधी दूरी को 21 किलोमीटर घंटा की दर से और शेष दूरी को 24 किलोमीटर की घंटा की दर से, तो कुल दूरी क्या है 39 नंबर, और आपको इधर है एक और बार पढ़ा दिए हैं व्यक्ति आधा, हाँ पर आधी दूरी 39 नंबर और 12 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है, यह सेम सवाल है, लेकिन 12 नंबर को हम एवरेज स्पीड निकाल कर फिर टाइम से गुना करके बना दिए तो आंसर आ गया। हालांकि 12 नंबर वैसे नहीं बनाइएगा क्योंकि उस पर कभी कभी आंसर नहीं आता। 12 नंबर को आप अपने कॉपी में जाकर, क्योंकि वीडियो तो डिलीट होगा नहीं है ना, उसको है ना हटा कर चाहे उसको भी रखिएगा, काम करता है ना, तो ध्यान दीजिए क्या है, लेकिन हालांकि वो 90% काम करता है, मतलब वो सटीक नहीं है। ऐसा कहेंगे 12 नंबर हम गलत थोड़ा सा उसका सोल्यूशन बता दिए, हम सोचे कि वैसा होता है, वैसा होता होगा, लेकिन इसको फिर 39 नंबर बनाया नहीं बना है, क्योंकि मास्टर सब दिमाग लगाते रहता है किसको कैसे हम बना दें, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए 12 नंबर का जो सोल्यूशन हम दिए हैं
उसको आप है ना वो 12 नंबर का सोल्यूशन काट दीजिएगा, काट कर है ना इस पर सेट कर लीजिएगा, ये 39 नंबर वाला सोल्यूशन पर, 39 नंबर वाला सोल्यूशन पर। देखिए क्या एकदम सेम सवाल है। तो कह रहा है 10 घंटा में टोटल है ना तय करता है, आधी दूरी 21 किलोमीटर के घंटा से और शेष आधा दूरी, ऐसा कोई जैसे कोई भी दूरी अगर होगा तो आधा तय कर लेगा तो आधे ना बचल रहेगा। तो मान लेते हैं कि आधा दूरी है ना, तो आधा दूरी तय कर लेगा तो आधे ना बच्चा रहेगा, याद रखिएगा, ये बात को याद रखिएगा। तो इससे कोई ना समझाने से कोई है ना अच्छी नहीं होगा। तो हम जब भी सब क्वेश्चन मानेंगे तो आधा दूरी को ध्यान दीजिए क्या, हाफ द डिस्टेंस, HALF, हाफ डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर 1, हाफ डिस्टेंस बराबर 1 मान लीजिएगा, ऐसे इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा इजी हो जाएगा। फिर जो आएगा उसमें दोगुना कर देंगे तब कुल दूरी हो जाएगा। तो हाफ डिस्टेंस बराबर 1 तो कुल दूरी टोटल TOTL, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 1 गुने 2, ये बात को याद रखिएगा। तो हम देखिएगा हाफ माने है 1 को, ये पूरा पूरी नहीं, हाफ माने है आधा दूरी तय करता है, आधा 1 लिखा हुआ तो समझिए आधा, तो आधा दूरी तय करता है 21 के स्पीड से, तो 21 लिख देंगे। और उसके बाद तो ऊपर में दूरी या बट्टा में चाल, तो दूरी बट्टा चाल कितना होता है, समय होता है। अब फिर आधा दूरी, या तो आधा दूरी या 1 माने है को वह तय करता है किसकी चाल से, 24 की चाल से। तो दूरी या बट्टा चाल समय, दूरी या बट्टा चाल समय, तो यहाँ आधा समय लगा और यहाँ समय, तो दोनों को तय करने में आधा यहाँ तय किया आधा यहाँ, तो कुल हो गया। तो कुल समय कितना हो जाएगा, तो दूरी अब बट्टा में चाल समय, यहाँ भी दूरी बट्टा में चाल यहाँ समय, तो यहाँ समय इतना लगा यहाँ समय इतना लगा, टोटल समय कितना लगा था जोड़ दीजिए। और कुल समय लगा आपके बुक में बोल रहा है, शुरू में बोल रहा है कि कुल दूरी तय करने में 39 में कह रहा है कि 10 घंटे की दूरी, मतलब ए पूरा दूरी जो तय करता है उसको 10 घंटा में करता है। तो यानी कि यहाँ इतना टाइम समय लगेगा दोनों में, लेकिन लगेगा 10। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 168 होता है, एलसीएम ले लीजिएगा 21 और 24 का एलसीएम लीजिएगा ना हो तो 3 से काटिएगा, 3 7 21 और 3 8 24, अब कटने वाला नहीं है ना, तो 8 7 56, 56 में 3 से गुना कीजिए तो चाहे 70 का 21 21 8 या 27 होता है, तो ये 8 मरता में तो 8 ऊपर जाएगा, 24 से 7 होता है ना, 7 को 28 16 7 से, हाँ तो 7 मरता में, तो यानी कि यहाँ 10 हो जाएगा। तो 8 7 15 और 15 168 10 हो जाएगा, 5 से काटिएगा 15 10 5 तिहाई 15, वो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा है। अब गुना करेंगे 3 से काटिएगा, 3 5 3 कम 3 3 5 15 3 6 18। अब देखिए क्या है 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 56 दूना 112, 1 डिनोट करता है कुल को सभी जगह, लेकिन यहाँ हम क्या मान लिए 1 बराबर हाफ, तो यह हाफ आया है HALF, हाफ डिस्टेंस आया 112। तो हमको कुल पूछा है, तो कुल पूछा है तो क्या हो जाएगा 1 का वैल्यू 12, ध्यान दीजिएगा क्या, तो 1 का वैल्यू 112 है ना, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो कुल पता चल जाएगा। तो 11 दूना 22 दूना 224 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, 40 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है एक कार से कुछ दूरी को निश्चित चाल से 8 घंटा में तय करती है। कुछ दूरी कहने से थोड़े पता चलता है कितना दूरी, निश्चित चाल से चलता है। तो अब कह रहा है कि यदि यह 4 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है तो 7.5 घंटा में तय कर जाता है। यह दूरी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7.5 घंटा में मतलब टाइम का अंतर कितना आ रहा है, समय का अंतर, शुरू में करता था 8 घंटा लेकिन अब कर रहा है 7.5 घंटा, यानी कि समय का अंतर आ गया आधा घंटा का। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट का, मिनट में कहिए तो आया कि नहीं समय का अंतर। तो इधरों समय लेकर चलेंगे क्योंकि हमको अंदर वाला पता चल गया। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है हमको, दूरी भी है ना, तो हमको दूरी कितना है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल,
है ना, दूरी समय बराबर दूरी बट्टा 44, उधर क्या है आधा घंटा में तय करती। अच्छा, आठ घंटे में तय करता और यहाँ कर दिया 7.5 घंटे। मतलब क्या, और बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। तो चलिए लेकर चलिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे दूरी पूछा है ना, हो दूरी पूछा है, दूरी बराबर क्या होता है, समय लेकर चलिएगा तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी लेकर चल सकता है। दूरी क्या है, दूरी हमको तो यहाँ पते नहीं है, तो माना कि दूरी क्या हो जाएगा डी ए। वही दूरिया को ए गौर कीजिए क्या है, वही दूरिया को अगर वह भी की चाल से चलेगा, भी की चाल, यहाँ पर चाल भी नहीं हमको पता है, क्या कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, 40 नंबर का कैसे बनेगा दूरी, तो यहाँ पर दूरी भी हमको पता नहीं, ना ही चाल पता। गौर कीजिएगा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। अगर ध्यान दीजिए क्या है, 8 घंटा को समय लेता है, 8 घंटा में तय करते हैं, यदि 4 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है तो 7.5 घंटा में तय करता है, तो यह दूरी क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बन जाएगा, ठीक है। आप लोग कुछ बता सकते हैं इसका, बताना है तो बता सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या, इसे बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना, सवाल फंसता है। जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा देर के लिए सोचना पड़ेगा, जैसे क्या करें, यहाँ पर कुछ दूरी से करें तो थोड़े पता चलता है। तो मानिए कि ये वाला और ये वाला का दूरी है, हमको नहीं पता, तो ये डी दूरी है। तो यही दूरिया को अगर ध्यान दीजिएगा क्या, यही दूरिया को अगर वो भी की चाल से जाएगा, यही दूरिया को भी की चाल से जाएगा, है ना, मतलब दूरी यहाँ पर बराबर है, गौर कीजिएगा दूरी बराबर है, फिर वही दूरिया को, है ना, यदि अगर एन कह रहा है 8 घंटा कब लगता है, जब 4 किलोमीटर बढ़ा देता है 7.5 घंटा लगता है। मतलब यही दूरिया को अगर हमको पता नहीं कौन चाल से जा रहा है, फिर आएगा, फिर उधर से आएगा चाहे इधर से जाएगा 4 किलोमीटर बढ़ाकर, तो दूरिया तो दोनों जगह बराबर है, दूरिया तो दोनों जगह बराबर है, तो दूरी यहाँ बराबर है। अब समझ में आया, यहाँ पर दूरी बराबर हो गया, तो दूरी बराबर क्या होता है, ए दूरी बराबर है मतलब चाल गुने समय, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल। तो माना कि ए ए वह उसका चाल कितना होगा, भी की चाल से जाता होगा, समय कितना लिया 8 घंटा, तो यह दूरी आपस में देखिएगा, चाल गुने समय, यह भी दूरी हो गया। और उधर देखिएगा, अब देखिएगा 4 किलोमीटर बढ़ा दे प्रति घंटा, तो पहले भी की चाल था, तो अब कर दे भी प्लस 4 किलोमीटर की चाल से, तो अब 7.5 घंटा लगता है, तो 7.5 घंटा मतलब 15 का आधा। तो इधर भी दूरिया और इधर भी दूरिया, दोनों दूरी है, इसीलिए आपस में बराबर है। ऐसा सवाल आएगा तो जब भी आएगा तो ऐसा ही बनाना है, समझ रहे हैं ना, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, याद रखिएगा बात को, नहीं तो बनने नहीं करेगा। तो दोनों दूरिया एक ही दूरिया है ना, इधर जा रहा है जैसे भी की चाल से, एक बार गया भी की चाल से, एक बार भी या प्लस 4 की चाल से गया, तभी तो है दूरी दोनों, चाल गुने समय दूरी, यहाँ दूरी, तो दोनों एक ही दूरिया है, इसलिए आपस में बराबर कर दिए। अब यहाँ से निकाल लीजिए, ये कटेगा तो काटिए, देखिएगा भी से गुना करें कितना हो जाएगा, भी से यहाँ गुना करना होगा, तो गुना कर दीजिए, जो होगा सो होगा, क्या कोई दिक्कत है, भी से गुना कर दीजिए, कटने वाला तो है नहीं। देखिएगा यहाँ 15 से गुना करेंगे
तो 15 भी या 15 चौको 60, ये वाला 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, 8 दूना का 16 भी, तो इधर आएगा तो भी बराबर 60 हो जाएगा। मतलब हमको पता हो गया कि उसकी चाल जो था 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। उसकी चाल जो था शुरू में 60 किलोमीटर, बाद में 64 किया है, तब उसका है ना समय आधा घंटा कम लग रहा है, तो 60 किलोमीटर। लेकिन आपसे दूरी पूछा है, ये तो दूरी पूछा है, तो ये भी दूरी उतना ही जितना कितना है। तो मन है तो इस पर बैठाइए, मन है तो इस पर बैठाइए, दोनों में से कोई पर। तो भी का वैल्यू रख दीजिए इसी पर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू 60 गुने 8, 8 छक्का 48, 480 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 41 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, ए अपनी कार का वास्तविक की 7/11 चाल से चलकर कुछ दूरी को है ना 22 घंटा में तय करते। यदि यह कार अपनी वास्तविक चाल से चलते तो इस दूरी को कितने समय की बचत होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। ए ध्यान दीजिएगा, 41 का वास्तविक है, वास्तविक आएगा होगा वर्तमान, लिख दीजिए वर्तमान। ध्यान दीजिए क्या, तो 7/11 हो जाता है, तो 7/11 हो जाता है। तो जानते हैं जिसके बारे में बोलेगा ना वह नीचे होता है, तो वास्तविक बोल रहा है, ध्यान कीजिएगा, तो वास्तविक चाल बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा सीधे क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, 7/11, तो 11 जो होता है रियल में होता है, वास्तविक होता है, तो ये वास्तविक होता है। जैसे कह रहा है कि वास्तविक बोला है ना, वास्तविक चाल की, तो वास्तविक जो होता है वह नीचे होता है। तो याद रखिएगा, चाहे बड़का होगा वास्तविक कब बड़का वास्तविक हो जाएगा, जब इसका वैल्यू 0 पॉइंट में आ जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए क्या है, 7/11 से भागा देंगे तो 0.0 आ जाएगा, तो बड़का वास्तविक हो जाएगा। लेकिन यही 11/7 रहता, समझ रहे हैं ना, तब 11/7 रहता तो यहाँ भाग देते, यहाँ देखिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आता, 1 पॉइंट कुछ आता, तो उसमें छोटका वास्तविक हो जाता है। ऐसे कहीं ना वास्तविक नीचे होता है, याद रखिएगा इस सवाल में वास्तविक जो होता है नीचे होता है। तो वास्तविक कितना हो गया, ये जिसके बारे में वास्तविक मतलब यहाँ वास्तविक हो गया ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/11 को लिख सकते हैं ना 7:11। तो ऐसे नहीं लिखना है, वास्तविक कौन हो गया नीचे वाला, तो 11 यहाँ हो जाएगा। अब वर्तमान में कम जा रहा है, मतलब 7, समझ रहे हैं, वर्तमान में कम जा रहा है, देखिए तो 7 हो जाएगा। अब स्पीड का उल्टा आप जानते हैं कि टाइम होता है, तो 7 इधर चल जाएगा, 11 उधर चल जाएगा, तो उलट जाएगा। अब देखिएगा तो कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ कि वास्तविक चाल की 7/11 चाल से, तो वास्तविक के 7/11 से चला है ना, वास्तविक के 7/11 से चला है, तो वो वर्तमान हो गया। तो वर्तमान में टाइम लग रहा है अनुपात में कितना, अनुपात में 11 लग रहा है, लेकिन रियल में लग रहा है 22 घंटा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बचत कितना हो रहा है, तो बचत कितना होता है, अगर कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि वास्तविक चाल से चलती, तो अगर वास्तविक चाल से चलती तो समय की बचत क्या होता, तो वास्तविक चाल से तो इस 7 घंटा में पहुंच जाता है, यहाँ 11 में पहुंच रहा है, तो बचत हो रहा है, बचत कितना हो रहा है, अनुपात में 4 का, अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 4 दूना का 8 घंटा का बचत हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नीचे वाला का रियल होता है, वास्तविक होता है, उसके बाद वाला जो होता है वह प्रेजेंट हो जाता है, मतलब अभी का जो पहले मतलब रियल में वही होता है, समझ रहे हैं, रियल मतलब वास्तविक होबे करता है, याद रखिएगा इस सब बात को। और नहीं तो इसको और ऐसे बना सकते हैं, वास्तविक हमको नहीं पता है, वास्तविक हमको अगर नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा 41 नंबर लगा हुआ है ना, तो वास्तविक हमको नहीं पता है, तो माना कि 1 हो जाएगा, वास्तविक माना कि 1। अब फिर क्या कर रहा है, वास्तविक का, तो वास्तविक का 7/11,
अब इसको फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा तो गुना हो जाएगा तो 11 यहाँ चला जाएगा, 7 यहाँ जाएगा, तो अभी स्पीड का ही है। अब टाइम में जाएगा तो फिर उलट जाएगा 7/11, तो 11 का वैल्यू क्या दिया है 22, समझ रहे हैं ना। 7 का नहीं दिया, 11 का वास्तविक से कह रहा है, सीधे कह रहा है कि 22 घंटा कब लगता है जब ये वास्तविक, ये कह रहा है कि वास्तविक 7/11 चाल से चल कर, मतलब 7 वास्तविक का 7/11 से चल कर, मतलब 11 से ही से चल कर, वर्तमान से चल कर, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो इसका कितना हो जाएगा 11 दूना 22 घंटा, 7 दूना का 14 घंटा, इसे ही बना सकते हैं। तो इस दोनों में बचत कितना का हुआ 8 घंटा के, घटा लीजिएगा। चलिए 42 नंबर, 42 नंबर, थोड़ा सा पानी उनी पी लेते हैं। चलिए बयालीस का बताइए ताल्लुक। बहुत लंबा लंबा क्लास हो जा रहा है, चलिए खत्म करना है तो रुकना कहते। 42 नंबर कह रहा एक व्यक्ति कुछ दूरी 30 घंटे में तय करता है, यदि अपनी चाल का 1/15 भाग कम कर देता है तो 10 किलोमीटर कम दूरी तय होता है। तो वास्तविक चाल क्या है, वास्तविक चाल माना कि भी, तो भी हो गया। तो 30 के पहले स्पीड क्या है 30 के, तो देखिएगा चाल गुने समय, यही चाल गुने समय दूरी होता है, दूरी हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि जो वास्तविक चाल था उसका ध्यान दीजिएगा, उसका, तो उस वास्तविक चाल भी हो गया, तो भी का 1/15 भाग कम कर देता है। तो 1/15 भाग कम कर दिया तो शेष भाग बचल होगा, शेष भाग सभी भी चल रहा होगा, तो शेष कितना निकल जाएगा 1/15 का, तो 15 जैसे का तैसा 15 में से 1 जाएगा 14, शेष ऐसे ही निकाला जाता है। तो इसके चाल से वास्तविक का एक कम कर दिया इधर 1/15, तो शेष भाग मतलब वास्तविक का 14/15 भाग से अभी भी वहां चल रहा होगा। तो वास्तविक का 14/15 भाग से तो अभी चाल है ये चलता होगा, फिर चाल गुने समय, तब है ना चाल गुने समय दूरी हो जाएगा। तो वास्तविक का 1/15 भाग कम कर दिया तो शेष भाग अभी बचल है, इतना बचल है, तो इतना भाग से अभी चलता होगा। तो 10 किलोमीटर है ना, तो 10 किलोमीटर कम दूरी तय किया। ध्यान दीजिए क्या, ये 10 किलोमीटर कम दूरी तय किया। जैसे कहने का इसका अर्थ क्या है कि जैसे पहले अगर भी की चाल से चलता था 30 घंटा चला, लेकिन अब भी की चाल नहीं, वास्तविक का 14/15 चाल से ही 30 घंटा चलता है। तो जो दूरी यहाँ तय करेगा और जो दूरी यहाँ तय करेगा तो उसमें अंतर आ गया 10 किलोमीटर का, समझ रहे हैं ना। जैसे सपोज कीजिए 10 का अंतर का, पहले अगर आए ना, पहले अगर यहाँ देखिएगा 100 वास्तविक चाल से चलता होगा तो 100, अब कुछ कम कर दिया तो 90 ही तय किया, तो इसका मतलब 100 और 90 में अंतर हो गया 10 का। वही बात यहाँ, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछा है 42 नंबर में चाल क्या होगा, मतलब भी का वैल्यू निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, और कुछ क्या करना ही है, करने से क्या होगा, गुना करना ही पड़ेगा, इसका कोई नियम नहीं। 15 से काट सकते हैं आप, 15 से 15 दूना का 30, तो यानी कि 30 भी हो जाएगा, 14 दूना का 28 भी है बराबर 10, 30 भी में से 20 28 भी घटेगा तो ये कितना हो जाएगा
2v बराबर 10, तो 2 से काटिएगा 5 मरतबे, यानी कि v का वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा 43 नंबर। तैतालीस कह रहा है, 43 लग गया ना स्क्रीन पर हो। अपने घर से दफ्तर तक अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से आने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देर से पहुंचता है, यदि इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे एगो वास्तविक रहता है तो एगो प्रेजेंट रहता है, एगो वास्तविक रहता है तो एगो प्रेजेंट रहता है, यही ना वर्तमान रहता है। तो वास्तविक एगो वर्तमान, जिसके बारे में बोल रहा है वो नीचे रहता है। तो क्या कह रहा है, वास्तविक, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर लिख रहा है वास्तविक चाल की 6/7, मतलब ये वास्तविक वाला नीचे हो गया, कुल मतलब रियल वाला नीचे होता था। 6/7 को क्या लिख सकते हैं, 6:7, तो यानी कि 6 इसको लिख देंगे, ऐसे 7 लिख देंगे, गड़बड़ा जाएगा नहीं। ये नीचे वाला वास्तविक होता है, ओरिजिनल वही होता है, तो यानी कि 7 यहाँ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चाहे का की जिसमें लगा वो नीचे वाला होता है, तो की किसमें लगा हुआ है, तो की लगा हुआ है वास्तविक में, तो वास्तविक मतलब नीचे वाला हो जाएगा, तो 7 और 6 हो जाएगा। तो स्पीड है, स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, तो 6 और 7 टाइम हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 12 मिनट देर से पहुंचता है। अगर देखिएगा वास्तविक चाल से चलता है, मतलब वास्तविक के 6/7 से चलता है, तो वास्तविक के 6/7 से चलेगा, मतलब वर्तमान में चलेगा, तो वर्तमान में चलेगा तो लेट पहुंचता है 12 मिनट। अच्छा, वास्तविक से चलता, जो रियल था उससे चलता, और जो वास्तविक के 6/7 से चला है, तो वास्तविक से चलता तो 6 लगता, और वास्तविक के 6/7 से चला है तो 7 समय लग रहा है। यानी कि यहाँ पर देर कितना होगा, अनुपात में देर हुआ 1, 6 से 7 हो गया, तो अनुपात में 1 हो गया, लेकिन समय में हुआ है 12, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12। तो कह रहा है कि नहीं, अगर वास्तविक से ही चलता, जो मतलब जो रियल था, तो इससे ही चलता, मतलब 6 से ही चलता, समझ रहे हैं ना बात को समझिए, बात को 6 से ही चलता, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया 12, तो बर्छक 72 मिनट, तो 72 मिनट में ही पूर जाता। अगर वास्तविक का 6/7 से चलता तो 62 84 मिनट लगता, तो 72 मिनट है आपके ऑप्शन में। तो 72 को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट, वही उसी को ऐसे लिख सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर, 44 कह रहा है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर 2 घंटे में 2.5 घंटे में तय करता है। इस यात्रा को 5/6 घंटे कम समय में तय करने के लिए उसे चाल को कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। अच्छा 50 किलोमीटर है ना, 50 किलोमीटर, तो आपसे चाल पूछ रहा था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय, तो पहले शुरू का चाल बताइए, शुरू में क्या चाल है, शुरू का चाल, तो शुरू का चाल है 50 किलोमीटर को, तो देखिएगा चाल बराबर क्या, दूरी या बट्टा में समय, 2.5 घंटा में, 2.5 घंटा है, समझ रहे हैं ना, 2.5 घंटा में तय करता है। लिखा हुआ है कि 2 घंटा है ना 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2.5 घंटा, यानी कि 2.5 घंटा में, तो 2.5 घंटा में तो यहाँ 2.5 से भागा देंगे, दूरी या बट्टा समय चाल हो जाएगा, तो यानी कि 50 गुने 2/5, 5 से काटिएगा 10 मरतबे, यानी कि 10 दूना का
20, इसका अगर रफ्तार अगर देखा जाए तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अगर रफ्तार देखा जाए तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 44 का। अब क्या कह रहा है कि इस यात्रा को 5/6 समय कम कर देगा। जैसे पहले अगर सबको कोई कहेगा कि पहले 10 घंटा में तय करता था, अब उसमें सर 2 घंटा कम कर दीजिए, तो 8 घंटा कैसे जान गए? तो में सर 2 घटाए हैं तो 8, वही बात है। तो अब समय जो 2.5 घंटा लगता था, इसमें सर 5 घंटा 6 घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 15 और उसके बाद 5, तो 15 में यानी कि 10/6, 2 से 2 पचे 10 और 2 तिया 6, यानी कि 5/3 हो जाएगा। 5/3 समय लगेगा। अब पहले 2.5 घंटा लगता था, अब इतना घंटा लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो अब का चाल तो दूरिया तो वही है, 50 किलोमीटर को 5/3 समय में तय करेगा। तो 50 गुने 3 या बट्टा में 5, तो 5 से काटिए भाई, 5 से काटिए तो कै मरतबे में? ये 5 से तो 10 मरतबे में, तो 10 तिहाई का 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा? शुरू का चाल कितना था? शुरू का चाल कितना था? 20 था, और 30 करना पड़ा है ना? तो 30 करना पड़ेगा, तो यानी कि 10 किलोमीटर वृद्धि करना पड़ेगा। तो यानी कि वृद्धि पूछेगा तो क्या 30 में से 20 घटा लीजिएगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसको वृद्धि करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर वृद्धि करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है। अगर कम समय में, जैसे पहले सोचता था बेचारा कि हम 20 के स्पीड में, कितना की स्पीड कर दे, 30 की स्पीड कर देगा ना, तो पहले 2.5 घंटा में जाता था, मतलब 5/2 घंटा में जाता था, तो अब जाएगा 5/3 घंटा में, मतलब उससे कम समय। चलिए 45 नंबर। पैतालीस। नंबर। एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करता है। अच्छा, 6 किलोमीटर यह है ना 45 मिनट में तय करता है। चलिए आगे बढ़ते। कह रहा यदि वह आधा दूरी मतलब 6 का आधा क्या होगा? 6 का आधा, यानी कि 3 किलोमीटर के बारे में कुछ कह रहा। 3 किलोमीटर 2/3 समय में पूरा करता है। तो 2/3 इसका 2/3, तो 45 का, ध्यान दीजिए क्या, 45 का 2/3 मतलब 2/3। 3 से काटिएगा, और 3 से काटिएगा कितना हो जाएगा? 15, 15 दूना के 30 मिनट, 30 मिनट पूरा करता है। तो पूछ रहा है आपसे कि शेष दूरी को समय पर पूरा करने के लिए, शेष दूरी को समय पर पूरा करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? बस अब शेष यही बचा है। तो यहाँ तो पूरा कर दिया, तो 3 टोटल कितना था? टोटल कितना था? 6 किलोमीटर था। तो 6 में सर ये जो तय कर लिया उसको घटा लेंगे, तो शेष पता चल जाएगा। तो शेष पता चल जाएगा। ये बात जानते हैं कि नहीं? 6 में सर तो ये घटेगा, तो यानी कि 3 किलोमीटर। ये बउआ नियर एक एक बात को लिखना पड़ रहा है, बउआ नियर।
3 किलोमीटर शेष। अब यही समय में पूरा करना है जो पहले 45 मिनट में पूरा करता था। तो अब तो है ना उसमें इसका 2/3 ध्यान दीजिएगा, इसका आधा समय दूरी, आधा 6 किलोमीटर था तो 3 किलोमीटर तय करने में आधा घंटा लग गया और टोटल 45 मिनट था। तो अब बचा कितना, तो 45 मिनट में बचा कितना, तो 45 मिनट में बचा कितना, 15 मिनट, 15 मिनट बचा, समझ रहे हैं ना, 15 मिनट शेष बचा। तो यही समय में पूरा करना है इस दूरिया को। तो कितना के स्पीड करना होगा, चाल क्या करना पड़ता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा, तो दूरी यही बचा हुआ है, ये इतना ही समय में पूरा करना है। तो 15 से, तो देखिएगा ऊपर में किलोमीटर है, नीचे में मिनट है, तो इसको भी घंटा में ले जाएंगे तो 60 से गुना, तो यानी कि 3 और उसके बाद 60 बट्टा 15, 15 से 15 चौको 60, तो 3 चौको 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार हो जाएगा। जो अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जाएगा तो 15 मिनट में 3 किलोमीटर दूरी शेष जो बचल था उसको तय कर लेगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, ए 46 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक कार की चाल में 2 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की दर से निरंतर वृद्धि होती है। यदि पहले घंटे में 35 किलोमीटर की रफ्तार से चली हो तो 12 घंटे में इनका कुल दूरी कितना दूरी तय किया। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एपीजीपी पढ़े हैं ना, हो वही सवाल है, एपी पढ़ा है अर्थमेटिक में। 35 किलोमीटर पढ़े से स्टार्ट करता है, अब उसके बाद दूर वो बढ़ता है, अब वो 37 से स्टार्ट कर देगा अगला बार, उसके बाद 39 से स्टार्ट कर देगा, 39 से स्टार्ट कर देगा। तो उसी तरह से है ना, कह रहा कि 12 घंटे बाद, तो 12 घंटे बाद ये आपको 12 बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि 35 में 12 जोड़ देंगे, तो 35 में 12 जोड़ देंगे क्योंकि है ना कितना बार चला गया, तो 12 जोड़ेंगे तो ये 5 और 2 7 है ना, 5 और 2 7 हो जाएगा, है ना। 35 में आपको क्या है 12 जोड़ देंगे, तब तो 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ा है, तो ध्यान दीजिए क्या है, 35 में 12 जोड़ेंगे ना तो 5 और 2 7, 3 1 4 47 से हो रहा, यानी कि 2 घंटा पर डिफरेंट है, मतलब 2 डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है, समझ रहे हैं ना। इसलिए 24 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 12 नहीं जोड़ना होगा, 24 जोड़ना पड़ेगा। चाहे लिख ही देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 12 घंटा बढ़ता है, तो पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, है ना, इसे लिखिएगा तो चौथा घंटा, इसे लिखते रह जाइएगा। इसमें यहाँ चुपचाप है ना जोड़ दीजिएगा, जैसे कि यहाँ देखिएगा 35 था, उसके बाद 37 हो जाएगा, उसके बाद 39 हो जाएगा, और उसके बाद है ना 41 हो जाएगा, उसके बाद 43 हो जाएगा, उसके बाद 45 हो जाएगा। यह समझ लीजिएगा, हमको 12 घंटा जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 घंटा में 45 हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 घंटा में 47 हो जाएगा, 8 घंटा में 49 हो जाएगा, 9 घंटा में 51 हो जाएगा, 10 घंटा में 53 हो जाएगा, 11वां घंटा में 11वां घंटा में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 12वां घंटा में 57 हो जाएगा। तो देखिएगा 2 का डिफरेंट था, हम सोचे कि एक का डिफरेंट है तो 12 जोड़ देंगे, है ना, तो 12 एक डिफरेंट रहता था 12, लेकिन 2 का रहता था फिर 12 जोड़ते, तो 12 12 24 जोड़ेंगे, तो यानी कि 24 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7 3 1 4 5 4 9 हो जाएगा, और गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसलिए याद रखिएगा ये बात को, नहीं जोड़े से नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। तो यानी कि 12वां घंटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटा, समझ रहे हैं ना। तो 12 घंटा इसमें 12 घंटा में आपका रफ्तार अंतिम वाला 57 का हो जाएगा। तो सब प्रत्येक घंटा पर यहाँ पर आपको यहाँ पर गौर कीजिएगा, बढ़ रहा है। तो ये प्रत्येक घंटा पर तो मतलब 1 घंटा 35 किलोमीटर यहाँ दूरी तय किया, फिर अगला घंटा 37 किलोमीटर, तो इस सब का योग पूछ रहा है। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुने संख्या होता है। तो संख्या होता है, तो एवरेज जब सेमे संख्या से हो के बढ़ते जाए उसका एवरेज कैसे निकाला जाता है, जैसे कि जब समान संख्या से बढ़ते हुए जाए, है ना,
तो समान संख्या से बढ़ते हुए जाए, गौर कीजिएगा, है ना, समान संख्या से बढ़ते हुए जाए, समान संख्या से बढ़ते हुए जाए या समान संख्या से घटते हुए जाए, उसका एवरेज निकालने का टेक्निक होता है पहला और अंतिम को जोड़ के दो से हमेशा भागा। तो देखिएगा, तो 12 पद है, तो पहला देखिएगा पहले एवरेज निकालेंगे, तो फर्स्ट कितना है 35 और अंतिम कितना है 57, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, ये भी संख्या का एगो, तो 12 घंटा कहा है, तो 12 संख्या, और 1 घंटा में एगो, तो 12 घंटा में, तो 12 संख्या, तो 12 से गुना। अब गौर कीजिएगा इसको, यहाँ 7 5 12 के 2 या 5 3 8 1 9 और 2 गुण 12, 2 से काटिएगा कई मरतबा में हो जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, उसके बाद बरछक 72 और बरचौक 48 और 7, 48 और 7 कितना हो जाएगा 55, यानी कि 552 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा समझा दिए हैं। चलिए 47 नंबर, 47 ध्यान दीजिए क्या, सैतालीस कह रहा है 47, एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल से 50% अधिक है, तो दोनों एक ही समय पर एक ही बिंदु से ए से चले तथा ए से चले 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी हो को एक साथ पहुंचे क्योंकि जगह जगह पर रुकने पर रेलगाड़ी ने 12.5 मिनट लेट लगाए, तो कार की चाल क्या होगा। तो रेलगाड़ी, आर से रेल कहिए चाहे टी से ट्रेन कहिए, कार सी से कार कहिए। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसे बनाइएगा। अब क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से, तो कार की चाल से 50% अधिक है, तो कार का चाल पहले मान लेंगे 100, तो इससे रेलगाड़ी वाला 50% अधिक है, तो ये 150 हो जाएगा। काटिएगा तो 50 दिया 150, 50 दूना का 100। अब देखिएगा यह स्पीड हो गया, तो स्पीड को हो गया, तो इसको फिक्स एगो स्पीड कर लेते हैं, इसको फिक्स स्पीड कर लेते हैं, इसे ठीक रहेगा। तो कह रहा है ए फिक्स स्पीड कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो कार की चाल क्या होगा, तो कार की चाल क्या होगा, तो अपना मन से अपना में x लगा लीजिए, इसमें भी x लगा लेंगे और इसमें भी x लगा लेंगे, ऐसे 1x का वैल्यू आएगा, कार का चाल हम मतलब समझिए कि 2x है, और ये 3 हो गया ना हो, तो 2x में गुना कर देंगे, 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, अपना मन से x लगा लेंगे। क्यों लगाया, क्योंकि ये है ना स्थिर हो गया, समझ रहे हैं ना, स्थिर हो गया। अब बदल उदल नहीं हो सकता, कटकुट नहीं हो सकता है, लगाया जाता है अनुपात में, अपना मन से दोनों संख्या में गुना किया जा सकता है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो कार का पूछा 2x में 1 गुना कर देंगे। अब देखिएगा जो बोल रहा है उसको गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि 75 किलोमीटर दूरी है, दूरी कितना है 75, तो 75 लिख ली। तो 75 किलोमीटर दूरी को, अब हम चाल जान रहे हैं कि ट्रेन की चाल 3x और इसको चाल है इतना, तो 75 किलोमीटर दूरी को देखिएगा, समझा दे थोड़ा, क्या ये तो समझा देते हैं। जैसे ये ध्यान दीजिए क्या, ये जो है ये टोटल कितना है 75 किलोमीटर दूरी दिख रहा है ना, इधर 75 किलोमीटर टोटल दूरी है। अब क्या कह रहा है, दोनों एक ही समय एक ही बिंदु से चलता है, दोनों एक ही समय एक ही बिंदु से चलता है। मान लें कि ये वो यहाँ से चलेगा, ये वो यहाँ से, तो एक ही समय स्टार्ट होता है और एक ही समय स्टार्ट करता है। तो हम तो यहाँ जान गए हैं कि पहला ट्रेन जो कि चाल जो है 3x है, तो मान लेते हैं कि यह जो है ऊपर वाला ट्रेन है, ऊपर वाला ये ट्रेन है, तो इसका चाल क्या है 3x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका है 2x किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ को सोच रहा है कि समय, तो कह रहा है ए से स्टार्ट हुआ है और बी तक पहुंचा है, ये जो है पहुंच गया यहाँ बी तक, ये जो है बी तक पहुंच गया, तो ये ए है और बी है, बी तक पहुंच गया। तो पहुंच गया तो कोई, क्योंकि 75 किलोमीटर की दूरी दूसरे बिंदु बी के
बी पर एक के साथ पहुंचता है, तो बी पर एक के साथ पहुंचता है, इसका मतलब है कि समय दोनों का बराबर लगा। कैसे? क्योंकि एक के समय स्टार्ट हुआ है और एक के समय पहुंचा, तो समय बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जितना देर ये चला उतना ही देर ये चला, तो वही मतलब आपस में बराबर था। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में चाल। तो दूरी 75, 75 यहाँ दूरी, गौर कीजिएगा, इसको है थोड़ा देर यहाँ 75 और चाल कितना चाल है? तो ये ट्रेन जो है तो एक के समय पर पहुंचा है, लेकिन एगो मैटर क्या कहता है, एगो मैटर है इसमें। मैटर क्या है कि ट्रेनवा जो है, ट्रेनवा गौर कीजिएगा 12 मिनट लेट हो जाता है। तो ट्रेनवा 12 मिनट लेट होता है, भले ही पहुंचा है, अरे भले ही पहुंचा, कितना बराबर समय पर पहुंचा है, भले ही समय पर बराबर पहुंचा। जैसे ई चला कितना की चाल से आपको यहाँ लिख सकते हैं। ई चला होगा, देखिएगा पहले का चला होगा, एगो चला होगा 3x की चाल से, एगो चला होगा 2x की चाल से। समझिए बात को। तो 3x की चाल से चला है, वो 2x की चाल से चला। तो देखिए ऊपर में दूरी या नीचे में चाल, तो दूरी बट्टा चाल समय, तो यहाँ भी समय बराबर है। तो देखिएगा, तो यह कहने का इसका अर्थ क्या है कि वह 12.5 मिनट लेट लगा दिया है। तो 12.5 मिनट लेट लगा दिया, इसका मतलब ये मत समझिए कि वो पहले पहुंच गया है तो 12.5 मिनट के बाद आया है, नहीं, ऐसा कहने का उसका सेंस नहीं है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा फिर से, कि दोनों एक ही समय पर और दोनों बी बिंदु पर एक साथ पहुंचा एक के साथ, लेकिन यह बेचारा ट्रेनवा जो है, ये पहले का ट्रेनवा है, ट्रेन के बारे में कह रहा है, 12.5 मिनट लेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो इस यहाँ तुलना आपको करना होगा कि यह जो यहाँ देखिएगा, क्या यह जो समय जो लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक ले में भले ही यहाँ पर बराबर है ना, तो लेकिन यहाँ पर 12 मिनट लेट क्यों हो गया? आप कहिएगा क्यों लेट है? क्योंकि और कहीं कहीं रुकती है। ये सोच रहा था कि मेरा चाल तो ज्यादा है, मेरा उसका चाल है ना, कारवा का चाल है 2x है, मेरा चाल है 3x, मतलब उससे चाल ज्यादा है, तो कहीं कहीं रुकबो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ बराबर में पहुंच जाएंगे। तो भले ही आप उसके साथ में पहुंच गए, भले ही उसके साथ पहुंच गए हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका जो टाइम लगा है, आपका टाइम जो सही में जो है ना लेट हुआ है, उसको लिखाएगा ना, आपका टाइम लिखाएगा, मतलब आपका टोटल टाइम कितना लगा, समझ रहे हैं ना, उस दूरी में तय करने में, उस दूरी को तय करने में। तो याद रखिएगा, तो उस दूरी को तय करने में टोटल टाइम यहाँ लग गया, यहाँ तो लगभग किया, अब फिर यहाँ देखिएगा 12.5 मिनट फिर लेट हो गया, तो 12.5 मिनट यहाँ लिखा जाएगा। ये ट्रेन वाला है इसलिए ट्रेन में लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। तो 12.5 मिनट लेट हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 12.5 मिनट लेट है, कहाँ है 12.5 मिनट लेट है, तो लेट लिखती है। ऊपर में देखिए किलोमीटर, नीचे है घंटा, तो किलोमीटर घंटा, तो इसको घंटा में करने के लिए 60 से भागा देंगे। अब देखिएगा, अब समय बराबर हो गया, समझ रहे हैं ना, अब समय बराबर हो गया, समझ रहे हैं ना। अब समय बराबर इसलिए हो गया कि जो इतना यहाँ समय लगा वही समय में यह दूरी इतना तय कर लिया। जब भी से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाइएगा, आपको याद रखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट अपना बना सकते हैं कि देखिएगा जितना अधिक बोले चाहे कम बोले, एक प्रकार का अंतर हम बताए थे ना हो। तो लेट लगा रहा है, 12.5 मिनट लगाया है, जगह जगह रुकने पर रेलगाड़ी ने 12.5 मिनट समय लगा दिया, रुकने पर रेलगाड़ी मतलब 12.5 मिनट समय लेट लगा दिया, मतलब 12.5 मिनट का अंतर हो गया उस टाइम में, समझ रहे हैं ना। तो दोनों का आगे पीछे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जैसे कि 75 और 2x और ये 75 और यहाँ 3x में अंतर हो गया 12.5 मिनट का, ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिएगा दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल, मतलब ये दोनों समय में अंतर हो गया कितना का, इतना का, बस ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन जब भी से सवाल आएगा तो ऐसे ही बनाइएगा, जो आपकी मर्जी हो। तो ये कह रहा है, तो आपको बन गया ये सवाल, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, वहाँ पुट कर दीजिए, तो यानी काटिएगा तक काटिए, ए इधर हो जाएगा, ये वाला इधर लाएंगे, तो यानी कि 75 हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस में 75 और 2x, और यहाँ 12.5 से काटिएगा, 12.5 बट्टा में 60, यह हटेगा, दशमलव हटेगा, तो फिर वो शून्य, कितना से काटिएगा 25 से काटिएगा, 25 दूना का 50, 25 चौको 100,
25 से काटिएगा, 25 में 25 से एलसीएम लीजिएगा तो 6x हो जाएगा। और कितना 3 दूना का 6, 75 दूना का 150 हो जाएगा। यहाँ 150 में सर कितना घटेगा हो ए, यहाँ हो जाएगा कितना 3 दूना 6 यानी कि 150 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 2 तिया 6, 75 तिया। इसमें बड़ और छोट कौन होगा, इसमें देखना पड़ेगा बड़ और छोट कौन होगा, ये भी देखना पड़ेगा ना, बड़ कौन होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इस दिन 5 15 17 का 21 22 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, यानी कि 5/24 हो जाएगा। तो 5/24 हो जाएगा। ये हो जाएगा, वो ये होगा माइनस में, समझ रहे हैं ना, ये उधर गया था माइनस में होगा। चाहे इसी को है ना हम वहाँ लिखे हैं, तो इसी को हम ऐसे लिख देंगे ना, ये वाला उधर जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, ये हो जाएगा 75 और यहाँ 3x, ये कैलकुलेशन है, -75 और 2x। ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में, तो 125 लिख देंगे, इसको 600। तो 5/24 कटा था ना माइनस में, और ये एलसीएम होंगे तो 6 हो जाएगा। और इसको अपन काट कुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 215 में सर 150 घटेगा। तो 215 में सर 150 घटेगा, तो ये 5 हो जाएगा। 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया, 6 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा हो 65 हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 हो, 3 से तो 5 15 से 22 हो जाएगा 225 में सर। तो यहाँ देखिएगा कितना 11 में सर 12 में, यानी कि 75 बचेगा। यहाँ 75 बचेगा, ये 75 बचेगा। अब 5/24, तो माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिएगा 6 से काटिएगा 6 4 की 24 कट जाएगा, 5 से काटिएगा ये 15 मरता में। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा 47 नंबर में, कि एक कार का स्पीड, तो कार का स्पीड क्या है 2x, तो 2 गुण है x का वैल्यू 60, तो 7 दूना का 120 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 120। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सवाल है ही, लंबा लंबा सवाल है। और मेन सवाल आप यही सब ना होता है, मेन सवाल यही सब होता है। तो यही सब आपको सीखने की जरूरत है। तो समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। आज इतना ही रहने दीजिए, क्या इसको उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ये दोनों आपस में बराबर है। बात समझे ना, ये दोनों बराबर क्यों हो। अरे क्यों इस असमान बराबर है, क्योंकि ए जितना समय में वही खुला है उतना समय में यही खुला है, दोनों एक ही समय पर पहुंचता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर 10 बजे यहाँ खुला होगा है ना, तो यहाँ अगर पहुंच गया 1 बजे तो 3 घंटा इसका भी लगा, 3 घंटा इसका भी, तो मतलब समय तो बराबर हो गया दोनों का। लेकिन अब यहाँ पर मैटर आता है कि 12:30 मिनट लेट है, तो ये